हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी पेपर थर्ड का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ठीक है। और ये मेरा चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है, तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो ईजिली, ठीक है। कोई डाउट वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होते हैं यार? देखो, अब जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई घड़ी तो होती नहीं है कि उनको मतलब, या कोई कैलेंडर तो होता नहीं है जो उन्हें क्या कर सके, टाइम बता सके, ठीक है। उनके पास ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है, तो उनके अंदर मतलब नेचुरली ये चीज़ें फिट होती हैं जो कि उन्हें इस तरीके की चीज़ें बता सकें। मतलब उन्हें पता चल जाए कि अभी रात हुई है, अभी सुबह हुआ है, अभी सुबह हुई है, या फिर अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका, अब हमारा फ्लावरिंग का पीरियड है, अभी हमको माइग्रेशन के लिए इस जगह पे जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर इनबिल्ड होती है। उन्हें कैलेंडर या फिर किसी अलार्म क्लॉक या फिर किसी भी क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। उनके अंदर ही इंटरनल उनकी बॉडी में इस तरीके से ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं, और उसी फीचर को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। होप से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अ बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ एन, सॉरी, लेट मी टेक पेन। अ बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ एन इंटरनल टाइमिंग सिस्टम, फिर दैट कंटिन्यूज विदाउट एनी एक्सटर्नल क्यूज़। मतलब इसमें किसी भी एक्सटर्नल क्यूज़ यानी कि किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ उनके अंदर ही इनबिल्ड होती है, ठीक है। एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? फिर क्या कह रहा है? एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम्पल। एनेबल प्लांट्स टू एंटिसिपेट एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज सनराइज, मैक्सिमाइज फोटोसिंथेसिस। एनेबल प्लांट्स टू फ्लावर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे क्या करता है? फ्लावरिंग में उनकी हेल्प करता है। मतलब अब जैसे कि पतझड़ आया या फिर फ्लावरिंग का सीज़न आया, तो कहते हैं हम भी सारे फूल खिलेंगे, सारी पत्तियाँ खिलेंगी, जो सावन में होता है। तो यार, अब उनको कोई बताने वाला है, प्लांट्स को कोई बताता है कि अब सावन आ गया, अब तुम्हें खिलना है, अभी तुम्हें हरा हरा सब दिखाना है, मतलब कि अब तुम्हें जो है अच्छे से मतलब ग्रो करना है, फ्लावरिंग वगैरह करनी है। ये सारी चीज़ें उनको बताता है नहीं ना, ये तो उनके अंदर इनबिल्ड होती है ये चीज़, कि अभी उनका फ्लावरिंग का सीज़न, कि इस सीज़न में वो फ्लावरिंग करेंगे, इस सीज़न में वो फ्रूट्स देंगे। ये सारी चीज़ें मतलब उनके अंदर इनबिल्ड होती है। उन्हें खुद से पता होता है कि अभी हमें इस टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी होती है। उन्हें ना कोई बताता है, ना ही उनके पास कोई कैलेंडर होता है। कभी देखा है प्लांट को कोई कैलेंडर देखते हुए कि अब हम मार्च का मंथ आ गया तो हमें ये करना है, अप्रैल आ गया है तो हमें ये करना है? उनको ये सब पता होता है नहीं ना। तो उनके अंदर खुद ही ये सारी चीज़ें इनबिल्ड होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू वेदर वो उनको बताती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ होती है, जो है आप लोगों ने देखा होगा, बर्ड्स के बारे में सुना भी होगा, ठीक है, कि बर्ड्स जो होती हैं माइग्रेशन के लिए जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वो माइग्रेशन के लिए सीज़न टू सीज़न जाती हैं, ठीक। अब वो पर्टिकुलर सीज़न होता है जिसमें वो माइग्रेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड फिर फर्दर जब वहाँ पे कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं तो फिर से अपनी जगह पे वापस से आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में, ठीक। फिर क्या कह रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखो, ये मैंने मेंशन किया है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, अगर डे की है तो उसे क्या बोलेंगे, कुछ आवर्स की है देन व्हाट डू वी कॉल दैट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है सर्काडियन। सर्काडियन में क्या होता है? डेली एक्टिविटीज़, जैसे कि रोज़ का जो होता है चीज़ें, मतलब सुबह उठना, रात में सोना, सुबह उठना, रात में सोना, इस टाइप की डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सर्काडियन बायोलॉजिकल क्लॉक के अंडर आती हैं, ठीक है। या सर्काडियन रिदम कह सकते हो, उसके अंडर आती हैं। फिर सर्काटाइडल क्या होती हैं? जो सेकेंड वन है, सर्काटाइडल क्या होती है? इसमें 12.4 आवर्स का टाइडल एक्टिविटी पीरियड होता है, लेकिन टाइड्स पे डिपेंड करती है, लो टाइड, हाई टाइड, इस तरीके से। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मून की जो कंडीशन होती, हाँ, मून की जो कंडीशन है, जब फुल मून होता है तो उस टाइम पे हाई टाइड आती हैं ओशन वगैरह पे। जो भी मतलब जो लोग बीच के साइड रहते होंगे उनको पता होगा, या जो लोग उधर वाले एरिया में रहते होंगे, या जो लोग घूम टहल के आए हैं ऐसी जगह पे, तो उन्हें पता होगा जब हाई टाइड होती है तो ओशन एकदम मतलब खतरनाक
मतलब उसमें वेव्स आती हैं, ठीक है। तो वही होता है सर का टाइड, उसी को टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो सर का टाइडल जो होता है वो आवर्स पे डिपेंड करता है, 12.4 आवर्स का पीरियड होता है। और सर का ल्यूनर जो होता है वो मंथली होता है, ठीक है। आफ्टर अ मंथ जो एक्टिविटी फिर से रिपीट होगी उसको बोलते हैं। सर का एनुअल जो ईयर बेस्ड होता है, यानी कि 365 डेज़ पे, यानी कि एक साल बाद, अभी जैसे कि हर साल आम जो है एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही आते हैं ना, तो हर साल उनका टाइम फिक्स्ड है। अब ऐसा तो है नहीं कि आम जो है दिसंबर में आने लगे, दिसंबर में उनका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। एक फिक्स पीरियड होता है एक साल बाद, वही उसी टाइम पे वो अपना शो करते हैं प्रेजेंस, अपनी मतलब पैदावार जो होती है उनकी वो एक साल बाद होती है। तो उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनकी जो रिदम होती है वो होती है सर का एनुअल, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ओके। फिर हम आते हैं अपने Q&A पे। तो आज का Q&A क्या है, जैसे कि हर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। व्यूज़ आते हैं बट आंसर नहीं आते, दैट इज़ नॉट द वे, ठीक है। आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो आज का हमारा Q&A है फुल फॉर्म ऑफ फैप। मैं पढ़ा चुकी हूँ फैप क्या होता है, नहीं पता है तो वीडियो जाके देखो। यूनिट, एटलीस्ट यूनिट की तो स्टार्टिंग से आप लोग देखो ही देखो, जहाँ से यूनिट मैंने शुरू की है, ठीक है। क्योंकि यार अगर आप लोग बीच से स्टार्ट करोगे तो आप लोग को नहीं समझना है, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।